बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को खूब ध्यान से सुन रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, एनाटॉमी के फर्स्ट लेक्चर के बाद अब हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बेस कर रहा है हमारे यूनिट नंबर 1 पे ही। हमने पहले इसका पार्ट 1 किया था, अब हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। द चैप्टर इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू द बॉडी एज अ होल। आवर सब्जेक्ट इज ह्यूमन एनाटॉमी। दिस इज द लेक्चर नंबर 1 पार्ट 2. The first part of the same lecture was based on the basic terminology used in the anatomy. Let's start the lecture. Our chapter name is Introduction to Body as a Whole. Here are the question asking your content. We will discuss this question one by one in the same lecture. The first question is define term anatomy and human anatomy. Question number 2 is understand the relationship between anatomy and physiology. Third one is define level of organization of body. Define anatomical position. Describe the various body planes. Define body cavities. Seventh one is discuss body cavities and list of organs lying within each cavity. Identify abdominopelvic regions as well as quadrants. Identify the organs present in 9 abdominopelvic regions. Discuss the importance of these quadrants and 9 regions. ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन जो आपके कंटेंट में पूछे गए हैं, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन एनाटॉमी। अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग एनाटॉमी की डेफिनेशन कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। किसी भी बॉडी के अगर हम स्ट्रक्चर्स को चेक कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो एनाटॉमी होगा। देन ह्यूमन एनाटॉमी क्या होगी हमारे पास। It can be defined as a scientific discipline which is concerned with the investigation of biological structures of human इन्वॉल्विंग डाइसेक्शन, के हम उसको काट के डाइसेक्ट करके देख रहे हैं। देन माइक्रो डाइसेक्शन, बहुत माइन्यूट लेवल पे हम उसको काट रहे हैं। देन लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड रेडियोलॉजी, के हम रेडियोग्राफिक जो हमारे पास एक्सरेज इमेजिंग की टेक्नोलॉजी है, सीटी स्कैन है या अल्ट्रासाउंड है, हम उसके थ्रू ह्यूमन बॉडी की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी अब क्या होती है हमने पढ़ लिया। स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी को अगर हम स्टडी कर रहे हैं साइंटिफिक डिसिप्लिन के थ्रू, तो क्या होगा, एनाटॉमी होगा। और अगर हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, दैट कुड बी द फिजियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन, व्हाइल फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन ऑफ बॉडी। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर डिटरमिन दैट व्हाट फंक्शन कैन टेक प्लेस बाय द ऑर्गन्स। स्ट्रक्चर डिटरमिन करता है कि क्या काम जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लंग्स कैन नॉट पंप ब्लड। If the structure of any organ is abnormal, then the function will also be abnormal. ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का कैसे रिलेशन है कि अगर स्ट्रक्चर ही नॉर्मल नहीं है तो उसकी फिजियोलॉजी कभी भी किसी ऑर्गन की नॉर्मल नहीं आएगी। द फोर्थ वन इज द रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शनिंग हेल्प द मेडिकल स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट ह्यूमन बॉडी दैट माइट बी डिफिकल्ट फॉर देम इन एब्सेंस ऑफ वन ऑफ देम। कि अगर हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता तो हम फंक्शन का नहीं पता कर सकते, और अगर हमें फंक्शन का नहीं पता तो हमें स्ट्रक्चर को प्रॉपरली स्टडी करने में मुश्किल होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी किस तरह से डेवलप करती है। तो ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज वेरी अमेजिंगली एट डिफरेंट लेवल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स टू ऑर्गेनिज्म लेवल। द फर्स्ट वन इज सेल लेवल, then cells make tissues, organ level, organ system level के organ जब मिलेंगे तो organ system बनेंगे, and then complete organism level। ठीक है, तो ये हमारे पास organization के levels होते हैं, cell level, tissue level, organ level, organ system level and then organism level। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन एनाटॉमिकल पोजीशन। हमारी बॉडी किस पोजीशन में होगी तो एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाएगी। ठीक है, अब इस पिक्चर को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है। अभी हम देख लेते हैं कि किस पोजीशन को हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज रिगार्डेड एज स्टैंडिंग इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट हमने स्टैंडिंग पोजीशन में होना। देन आईज लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड होराइजन। ठीक है, हमारी आंखें जो बिल्कुल हमारे सामने देख रही हों। द आर्म्स बाय द साइड्स ऑफ द बॉडी, पाम्स ऑफ द हैंड एंड टोज ऑफ द फीट डायरेक्टेड टुवर्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड की तरफ है हमारा आर्म्स भी और टोज भी। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद हम और डिफरेंट बॉडी पोजीशन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। पूछी तो नहीं गई थी लेकिन मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज सुपाइन पोजीशन, व्हेन अ पर्सन लाइंग ऑन हिज और हर बैक, आर्म्स बाय द साइड्स, उसके बाजू जो है उसके बिल्कुल साथ लगे हैं बॉडी के, पाम्स फेसिंग अपवर्ड एंड फीट पुट टुगेदर। द पोजीशन इज सुपाइन पोजीशन।
ठीक है, अभी आप इसको रिमेंबर करें ताकि हम अगले जब हम स्लाइड पे जाएंगे तो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ कि किस तरह से सुपाइन पोजीशन होगी कि लेइंग ऑन हिज और हर बैक, जब हम सीधे लेटे होते हैं, हमारे बाजू हमारी बॉडी के साथ लगे हैं, हमारी पाम जो है वो अपवर्ड फेस कर रही हैं, ठीक है, और हमारे पाँव जो है बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगी, सुपाइन पोजीशन होगी। देन प्रोन पोजीशन क्या होगी, जब हम जो है अपने फेस पर लेटे होंगे, पर्सन लेइंग ऑन हिज और हर फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन इज सेट टू बी इन प्रोन पोजीशन, तो हमारा चेस्ट और एब्डोमेन जो है वो प्रोन पोजीशन में होगा, ठीक है। देन लिथोटमी पोजीशन क्या होती है, क्लाइंट लेइंग ऑन हर बैक विद द लेग्स अप एंड फीट आर सपोर्टेड इन स्ट्रैप्स, ठीक है, कि क्लाइंट जो है वो बैक पर लाई कर रही है, ठीक है, तो उसकी जो टांगे हैं वो क्या होता है कि वो कहते हैं सपोर्ट की हुई है स्ट्रैप्स के अंदर और टांगे उठाई भी हुई हैं। दिस पोजीशन इज मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। अब ये हम देख लें सुपाइन पोजीशन क्या होती है कि बैक पे लाई कर रहा है, ठीक है, पेशेंट, उसके आर्म जो है अपवर्ड फेस कर रही हैं, फीट उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्रोन पोजीशन होगी। देन ये लिथोटमी पोजीशन होगी, हमारे पास के स्ट्रैप्स में जो है उसके फीट को सपोर्ट किया हमने, लेग्स अपवर्ड हैं, ठीक है। देन सेमी फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन मैंने यहाँ मेंशन कर दूँ आप लोगों को कि पेशेंट जो है ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पे जो है लाई कर रहा होता है, ठीक है, वो सेमी फाउलर पोजीशन होती है। इसके अलावा हाई फाउलर पोजीशन भी होती है जिसमें पेशेंट जो है 90 डिग्री के एंगल पे बैठा होता है, और देन लो फाउलर होती है जिसमें ऑलमोस्ट 15 to 20 डिग्री के एंगल पे पेशेंट जो है वो हमने लिटाया होता है या ऑलमोस्ट लेटा होता है पेशेंट उसमें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। डिस्क्राइब द वेरियस बॉडी प्लेन्स, हमारा अगला क्वेश्चन है मीडियन प्लेन। अब मीडियन प्लेन क्या होती है, मीडियन मीन सेंटर, कट द बॉडी इंटू 2 इक्वल हाफ्स वर्टिकली, कि अगर हम बॉडी को वर्टिकली 2 इक्वल हाफ्स में आधा आधा काट दें तो क्या होगा, मीडियन प्लेन होगी। जिस प्लेन से अगर हम इमेजिनरी अगर हम उसको लाइन ड्रॉ करें बिल्कुल सेंटर में से तो वो क्या होगी, मीडियन प्लेन होगी। देन कम सैजिटल प्लेन, कि कोई भी ऐसी प्लेन जो कि मीडियन प्लेन के पैरेलल एंटीरो पोस्टीरियर ही बॉडी को काट रही हो और वर्टिकल लाइन हो, चाहे हम यहाँ से बनाएं या इस तरफ से मीडियन प्लेन के बना लें, तो क्या होगी हमारे पास सैजिटल प्लेन होगी, ठीक है। देन कॉर्नल प्लेन, वो प्लेन जो कि हमारे पास मीडियन प्लेन के क्या हो, राइट एंगल पर हो, ये वाली प्लेन जो है जो कि राइट एंगल पर हो उसके बिल्कुल एग्जैक्ट, तो क्या होगी, कॉर्नल प्लेन होगी, ठीक है, जो कि बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। देन ट्रांसवर्स प्लेन क्या होगी, कट द बॉडी इनटू पार्ट्स हॉरिजॉन्टली, ये जो प्लेन है जो यहाँ से इसको कट कर रही है बॉडी को वो क्या होगी, अब जो हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट है बॉडी का अगर उसमें कट कर रही है तो क्या होगी, ट्रांसवर्स प्लेन होगी। देन ओब्लीक प्लेन के किसी भी और एंगल से अगर हम बॉडी को काट दें तो क्या होगा, वो ओब्लीक प्लेन होगी, ठीक है। तो ये प्लेन्स भी आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चों, ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछ लेते होते हैं, ठीक है, वैसे भी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफाइंड बॉडी कैविटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। बॉडी कैविटी क्या होती है, कैविटी मीन्स एम्प्टी स्पेस, एनी स्पेस इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग विसरा और फ्लूइड, ठीक है, किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई विसरा है, फ्लूइड फील्ड कोई स्पेस है, कुछ भी है, तो क्या होगा, वो बॉडी कैविटी होगी। The body organs of human are contained and protected within 4 cavities. Human body में 4 cavities हैं. The first one is cranial cavity, thoracic cavity, then third one is abdominal cavity and fourth one is pelvic cavity. अब हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. The first one is cranial cavity. Cranium means skull. ठीक है, हमारी जो ब्रेन है उसका पोर्शन आ जाएगा. Cranial cavity कंटेन्स ब्रेन, ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाएगा, ब्रेन आ जाएगा. अब टर्मिनोलॉजीज पिछली अगर आप लोगों को याद है जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में दी थी तो आप लोगों को ये समझ में आना आसान होगा. एंटीरियरली क्या होगा, फ्रंट पे क्या होगा, फ्रंटल बोन होगी यहाँ पर. पोस्टीरियरली क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन है उसके, ठीक है. अब हम उसकी बाउंड्रीज बता रहे हैं ना कि जो हमारी जो क्रेनियल कैविटी है उसके फ्रंट क्या चीज़ बना रही है, उसका फ्रंट बना रही है फ्रंटल बोन, देन उसके पोस्टीरियर बना रही है ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है. सुपीरियरली क्या है उसके ऊपर, यहाँ पर 2 पैराइटल बोन्स होती हैं, ठीक है. इन्फीरियरली क्या है, यहाँ पर अंदर जो है हमारे पास 1 सफिनॉइड एंड 1 एथमॉइड बोन होती है, ठीक है. तो ये बाउंड्रीज है आपकी क्रेनियल कैविटी की. अगर ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में नहीं आ रही कि एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, तो आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर ले सकते हैं जिसमें मैंने ये सारी टर्मिनोलॉजीज अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, ठीक है. मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. लेटरली क्या होता है, लेटरली 2 टेम्पोरल बोन्स होती हैं यहाँ पे साइड्स पे, टेम्पोरल बोन्स एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है. तो ये पूरी हमारे पास क्रेनियल कैविटी बनती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है. नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों
थोरेसिक कैविटी पर। थोरेसिक कैविटी में अब क्या होता है, एंटीरियरली द स्टर्नम एंड द कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ द रिब। हमारे पास एंटीरियरली क्या है, स्टर्नम है और कोस्टल कार्टिलेजेस है रिब्स के। पोस्टीरियरली क्या है, द थोरेसिक वर्टिब्रा। अगर हम इसके बैक पर देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या होगा, हमारा वर्टिब्राज हैं जो कि थोरेसिक पोर्शन के हैं। सुपीरियरली क्या होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर हमारी गर्दन होती है तो द स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग द रूट ऑफ द नेक। इंफीरियरली क्या होगा, यहाँ से नीचे क्या है, डायाफ्राम है जो कि डोम शेप्ड मसल होता है। लैटरली क्या है, साइड्स पे कुछ भी नहीं है, बस रिब्स हैं जो कि पहले से मौजूद है और इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनके, 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। अब हम देख लेते हैं कि थोरेसिक कैविटी के अंदर, क्रेनियल कैविटी में तो हमने कह दिया कि सिर्फ ब्रेन होता है, अब थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या क्या होता है, हमने कैविटी की बाउंड्रीज तो बता दी हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। कंटेंट्स इन थोरेसिक कैविटी, सबसे पहले इसके अंदर ट्रेकिया आ रही है हमारी, 2 ब्रोंकाई जो कि लंग्स में जा रहे हैं। देन यहाँ पे सेंटर में हमारे पास हार्ट होगा, हार्ट से रिलेटेड चीज़ें, एओर्टा, सुपीरियर, इंफीरियर वेना केवा होंगी, न्यूमरस अदर ब्लड वेसल्स होंगी। देन हमारे पास इसमें एसोफेगस भी आ जाएगा, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स भी आएंगे, ठीक है। जो राइट हमारे पास लिम्फेटिक डक्ट होती है वो भी होती है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर सम इम्पोर्टेंट नर्व्स भी होंगी। द मीडियास्टाइनम, मीडियास्टाइनम क्या होता है, मीडियास्टाइनम इज अ स्पेस बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के दरमियान जो स्पेस होगी ना सेंटर में यहाँ पे, उसे हम मीडियास्टाइनम बोलते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर्स फाउंड देयर सच एज हार्ट, एसोफेगस एंड ब्लड वेसल्स। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये सारे के सारे कंटेंट है आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर, तो इनको अच्छे से आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी एब्डोमिनल कैविटी, लार्जेस्ट बॉडी कैविटी एंड इज ओवल इन शेप, ठीक है। अब इसके क्या होगा, एंटीरियरली हमारे पास द मसल्स फॉर्मिंग द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, हमारे जो एब्डोमिनल वॉल है उसके एंटीरियर पे जो मसल्स हैं वो होंगे इसके एंटीरियरली। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ क्या होगा, द लंबर वर्टिब्रा होंगे एंड द मसल्स फॉर्मिंग पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। देन सुपीरियरली द डायाफ्राम जो कि आपकी थोरेसिक कैविटी के इंफीरियर में था वो इसके सुपीरियर में आ जाएगा। द डायाफ्राम विच सेपरेट इट्स फ्रॉम थोरेसिक कैविटी, इंफीरियरली इट कंटिन्यूस विद पेल्विक कैविटी, ठीक है, कि इंफीरियरली यहाँ पे नीचे पेल्विक कैविटी होगी। लैटरली क्या होगा, द लोअर रिब्स एंड पार्ट ऑफ द मसल्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, कि एब्डोमिनल वॉल के मसल्स के कुछ पार्ट्स होंगे। देन हमारे पास है कंटेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टमक आ जाएगा इसके अंदर, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स आ जाएंगी, लीवर आ जाएगा, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाज, ठीक है। लीवर आ गया, ये देखें आप यहाँ पर गॉल ब्लैडर आ गया, ठीक है। उसके अलावा स्टमक के बैक साइड पे पैंक्रियाज होता है, देन स्प्लीन आ जाएगी, 2 किडनीज एंड अपर पार्ट ऑफ द यूरिटर्स, बैक साइड पे अगर हो देखें हम दोनों किडनीज आ जाएंगे और यूरिटर्स का अपर पार्ट आ जाएगा, ठीक है। 2 एड्रीनल ग्लैंड जो कि सुपरा रीनल ग्लैंड होते हैं, किडनीज के ऊपर होते हैं, वो दोनों भी आ जाएंगे, ठीक है। न्यूमरस ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फ नोड्स, ये सब कुछ जो है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम एक और पिक्चर देखते हैं, ये देखें, ये अच्छी पिक्चर है, ठीक है। लिवर आ गया इसके अंदर, स्टमक आ गया, स्प्लीन है हमारे पास, उसके बाद स्टमक के बैक साइड पे हो देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पैंक्रियाज आ जाएगा, दोनों किडनीज आ जाएंगी, सुप्रारीनल ग्लैंड्स आ जाएंगे, उसके अलावा दोनों यूरिटर्स आ जाएंगी, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। पेल्विक कैविटी रफली फनल शेप्ड एंड एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, की जहां एब्डोमिनल कैविटी खत्म हो रही है वहां से आगे वो शुरू हो रही है। अब ये देखें ना, हमारी क्रेनियल कैविटी खत्म हुई थी तो थोरेसिक शुरू हो गई थी, थोरेसिक खत्म हुई थी तो एब्डोमिनल शुरू हो गई थी, जब ये एब्डोमिनल खत्म होगी वहां से आगे पेल्विक शुरू हो जाएगी। एंटीरियरली क्या होगा, प्यूबिक बोन्स होंगी, पोस्टीरियरली सैक्रम है ये वाली बोन और कॉक्सिक्स आ जाएगी इसके नीचे यहाँ पर। सुपीरियरली इट इज कंटिन्यूस विद एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ से ऊपर एब्डोमिनल कैविटी होगी इसके। इंफीरियरली द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, ये नीचे मसल्स हैं पेल्विक फ्लोर के। लैटरली क्या होगा, प्यूबिक बोन्स आ जाएंगी साइड्स पे भी इसके, ठीक है। तो आपको इसकी बाउंड्री समझ में आ गई बच्चों। कंटेंट क्या क्या होते हैं इसके अंदर, काफ़ी सारे कंटेंट होते हैं। हमारे जो सिग्मॉइड कोलोन है, रेक्टम है और एनस है। सिग्मॉइड कोलोन जो कि कोलोन का लास्ट पार्ट है, असेंडिंग कोलोन होती है, देन ट्रांसफर्स होती है, देन डिसेंडिंग होती है, फिर सिग्मॉइड कोलोन आती है, देन रेक्टम और एनस आता है, ठीक है। तो सिग्मॉइड कोलोन, रेक्टम और एनस जो हमारी जीआईटी का है वो इसमें आ जाएगा। सम लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाएंगे। यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर, यहाँ पर आप देखें तो ये यूरिनरी ब्लैडर है।
लोअर पार्ट्स ऑफ यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा, ये यूरेटर्स आ रही हैं, ठीक है, यूरेथ्रा के भी लोअर पार्ट्स आ रहे हैं। फीमेल की अगर हम बात करें, द ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस, ये यूट्रस पड़ी हुई है, ठीक है, यूट्राइन ट्यूब्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ओवरीज हैं, ये ओवरीज दिखाई हुई है उन्होंने, ठीक है, और विजाइना भी है यहाँ पर, ये जो पोर्शन है यहाँ पे यूट्रस के नीचे, ठीक है। इन मेल्स बात करें तो सम ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, स्पर्मेटिक कोड, डेफरेंट डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा, ठीक है, ये सारे के सारे भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो मेल और फीमेल का जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है पेल्विक जो कैविटी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आइडेंटिफाई एब्डोमिनो पेल्विक रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स। सबसे पहले हम 9 एब्डोमिनल रीजन्स देखते हैं। 9 regions of the abdomen can be marked using 2 horizontal and 2 vertical dividing line, 2 horizontal and then 2 vertical dividing linings. The vertical lines are the mid clavicular line, हमारी जो बोन होती है clavicle, जो कि हमारी only horizontal बोन है, जो कि यहाँ पर हमारे ऊपर चेस्ट में इस तरह से होती है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में हंसली की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। तो वहां से उसके बिल्कुल सेंटर में से अगर हम मिड क्लैविकुलर लाइन लेकर आए दोनों यहाँ पे, तो क्या होगा, ये इसको डिवाइड करेंगी, देन हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आएंगे दो, जो कि अपर, उसमें से अगर हम अपर की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, द सब कोस्टल लाइन टेकिंग फ्रॉम द इंफीरियर पार्ट ऑफ लोएस्ट कोस्टल कार्टिलेज, जो सबसे हमारी निचली पसली है ना, वहां से अगर हम लेकर जाएं उसको हॉरिजॉन्टली सीधा, ठीक है, तो अपर लाइन हमारी ड्रॉ होगी, और जो हमारी लोअर लाइन है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, वो हम इलियक बोन जो है हमारे पास, उसके क्रस्ट के ऊपर से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो ये 9 रीजन्स में हमारा एब्डोमेन डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, इनके नाम देख लेते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, देन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, और इसमें एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ठीक है। आप इस तरह याद करें, पहले राइट याद करें फिर लेफ्ट याद करें, सेंटर वाले हम बाद में याद करते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक रीजन एंड लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक है। और फिर एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक एंड सेंटर में अम्बलाइकल रीजन, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ये मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है इनको, काफी बड़ा टेबल मैंने बना दिया है कि किस रीजन में कौन सा जो है ऑर्गन लाई कर रहा है, तो इसको हम अभी पढ़ लेते हैं। चलिए, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन अगर हम देखें, ये वाला रीजन जो हमारे पास, इसमें असेंडिंग कोलोन आ जाती है, यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन इसका, ठीक है। गॉल ब्लैडर, क्योंकि लिवर आ रहा है तो गॉल ब्लैडर का थोड़ा सा पार्ट यहाँ से इसके अंदर आ जाएगा, फिर इसके अंदर थर्ड पे लिवर आ रहा है, राइट किडनी आ रही बैक पे, अगर हम इसके देखें ट्रांसफर्स कोलोन, थोड़ा सा पार्ट कोलोन का यहाँ से ट्रांसफर्स कोलोन जो है वो भी इधर आ रही होती है। फिर एपिगैस्ट्रिक रीजन देखें तो एसोफेगस ऊपर से आ रहा है, ठीक है, लिवर है इसके अंदर, पेंक्रियाज है, क्योंकि स्टमक आ रहा है तो स्टमक के बैक साइड पे पेंक्रियाज होगा। राइट एंड लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, सुपरारीनल ग्लैंड जो होते हैं वो होंगे, स्टमक का पोर्शन आ गया, देन ट्रांसफर्स कोलोन भी इसके अंदर आ गई, ठीक है। मैंने पिक्चर यहाँ पे इसलिए रखी ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। देन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की अगर हम बात करें तो डिसेंडिंग कोलोन आती है इसके अंदर यहाँ से, ठीक है, स्प्लीन आ जाएगी इसके अंदर, लेफ्ट किडनी आ जाएगा, लिवर का थोड़ा सा पोर्शन आ जाता है, ठीक है, पेंक्रियाज आ जाएगा इसके अंदर, स्प्लीन और स्टमक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, अब हम सेंटर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर थोड़ी सी छोटी क्योंकि सेंटर वाला पोर्शन बचाना था मैंने, इसलिए पिक्चर मैंने यहाँ ऊपर रख दी है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख ले। राइट लंबर रीजन, ये वाला रीजन, असेंडिंग कोलोन आ रही है इसके अंदर, गाल ब्लैडर का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, लिवर भी आ रहा है इसके अंदर, राइट किडनी का थोड़ा सा पोर्शन आ जाएगा, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ रही है, ठीक है। अम्बलाइकल रीजन सेंट्रल पोर्शन जो है वहां पर पेंक्रियाज भी आ जाएगा, बैक साइड से थोड़ा सा उसका पोर्शन होगा, राइट और लेफ्ट किडनी का थोड़ा सा पार्ट जो लोअर पार्ट है वो आ जाएगा, यूरिटर आ जाएगी इसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन तो भरी पड़ी है देख लें आप इसमें, और स्टमक का थोड़ा सा पोर्शन भी आ जाएगा, यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन आता है ये स्टमक भी ना इसके अंदर। देन लेफ्ट लंबर रीजन आ जाएगा हमारे पास, ये वाला पोर्शन जो है डिसेंडिंग कोलोन है, यहाँ पर लेफ्ट किडनी का थोड़ा पोर्शन एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये 6 रीजन हमारे हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं, अब फिर हमारे पास जगह बच गई बड़ी पिक्चर की, तो मैंने बड़ी पिक्चर ले आई हूँ, ठीक है। तो राइट इलियक रीजन, ये वाला रीजन, इसके अंदर अपेंडिक्स होगी, यहाँ पे सीकम है, ये वाला पोर्शन सीकम है, राइट फेलोपियन ट्यूब इन द फीमेल एंड राइट ओवरी इन फीमेल्स, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पोर्शन भी आ सकता है इसके अंदर अगर किसी का आ जाए तो, किसी पेशेंट का, ठीक है। नॉर्मली पर्सन से फ्लोट करती रहती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन,
ये वाला रीजन। रेक्टम है इसमें, मेल में प्रोस्टेट आ जाएगा, सेमिनल वेजिकल्स, वॉस डेफनेस इन मेल्स। फीमेल की अगर हम बात करें तो राइट और लेफ्ट फिलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज आ जाएंगी, ठीक है। और राइट और लेफ्ट यूरिटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर भी है, इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे। देन लेफ्ट इलियक रीजन की अगर हम बात करें तो लेफ्ट फिलोपियन ट्यूब, आप देखें इधर राइट और लेफ्ट को, राइट फिलोपियन ट्यूब इधर थी और लेफ्ट फिलोपियन ट्यूब इधर आ गई, राइट ओवरी इधर थी और लेफ्ट ओवरी इधर आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन इधर भी है, देन इधर भी आ गई है, ठीक है। डिसेंडिंग कोलोन आ जाएगी थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर यहाँ पे, और सिग्मोइड कोलोन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थे बच्चों आप लोगों के 9 रीजन्स थे, इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स लाई कर रहे हैं वो मैंने आपको अच्छे से करवा दी है। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। इसी तरह से टेबल की फॉर्म में अगर आप पेपर में लिखेंगे तो आपको पूरे 5 नंबर जो है आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा कि मैंने इस बच्चे का मार्क काटना कहाँ से है। अब हम आगे चलते हैं, चलें। इंपॉर्टेंस ऑफ एब्डोमिनल रीजन्स, क्यों डिवाइड किया हमने इनको रीजन्स में। Anatomists divide the abdominopelvic cavity into smaller regions to facilitate study and discussion, ठीक है। कि अगर हम किसी एक स्पेसिफिक रीजन की बात करें तो हमें पता हो कि उस रीजन में कौन सा ऑर्गन लाई कर रहा है और हमने उसको स्टडी करना है। These divisions are often used to categorize the individual abdominal organs by their location and function, हम उनको लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। Then they are used by clinician to help diagnose the source of abdominal pain एंड डिटरमिन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अब अगर हमें पेशेंट ने ये तो नहीं बताना मुझे इस रीजन में पेन हो रहा है, पेशेंट हमें ये बताएगा कि मुझे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हम उसको पूछेंगे कि किस रीजन में दर्द हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, हाथ रख के बताओ। वो हमें हाथ रख के बताएगा कि जी मुझे जो है इस जगह पे दर्द हो रहा है। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है या राइट हाइपोकॉन्ड्रिक या एपिगैस्ट्रिक पेन है, हम आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग के कौन सा ऑर्गन डैमेज हो रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दे देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई एब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स में भी हमने डिवाइड किया। 9 रीजन्स हैं और 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये डिफरेंस आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब 4 क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, राइट लोअर क्वाड्रेंट है एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये उसकी पिक्चर है आपके पास, जगह नहीं थी तो मैंने उसके ऊपर ही डाल दिया इसको। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, लिवर आ जाएगा आपके पास, ये देखें। अब आप खुद इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिवर आ गया, इसके अंदर गॉल ब्लैडर आ गया, स्टमक आ गया, ट्रांसवर्स कोलोन आ गई, असेंडिंग आपके पास कोलोन आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा पार्ट आ गया, ठीक है। बैक पे अगर आप देखो तो किडनी आ जाएगा आपके पास, पेंक्रियाज का थोड़ा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड्स आ जाएंगे, उसके यूरिटर्स आ जाएंगे। उसी तरह से लेफ्ट वाले आपके चीज़ें आ जाएंगी, स्टमक भी है, लेफ्ट किडनी है, कोलोन है, स्प्लीन है, पेंक्रियाज है। राइट लोअर क्वाड्रेंट अगर आप देखो तो इधर अपेंडिक्स आ जाएगी। वही सारी चीज़ें, बस आपने क्या करना है कि इसको अब 9 की बजाय 4 में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अपेंडिक्स है, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिटर, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इधर भी ऐसे ही, ठीक है। तो अगर आपको क्वाड्रेंट्स वाला क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरह से टेबल ड्रॉ करके आपने लिख देना, ठीक है। और अगर हो सके तो आप ऐसा कीजिएगा कि जिस तरह से यहाँ पे इस तरह डिवाइड किया हुआ है, आप भी टेबल बनाइएगा और बना के इस तरह से आप लिख दीजिएगा। टाइम सेविंग है आपका एक, तो ये आप बहुत ज़्यादा पेज इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि यूएचएस जो आपको जो है मिनिमम देती है पेपर, इतना ज़्यादा पेपर नहीं होता कि आप उसको वेस्ट किया जाओ। तो 5 नंबर का सवाल अगर आप एक पेज पे अपना कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो आप टेबल ड्रॉ करें, उसके अंदर खूबसूरत सा आप लिख दें कि 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ है और ये ऑर्गन इसके अंदर आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पर भी आपका कोई नंबर काट सकेगा। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स, अब क्वाड्रेंट्स में क्यों डिवाइड किया उन्होंने। द ह्यूमन एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स बाय एनाटॉमिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। द डिवीजन इनटू 4 क्वाड्रेंट अलाउ द लोकलाइजेशन ऑफ पेन, वही सब कुछ जो कि 9 रीजन्स की इंपॉर्टेंस थी वही इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। allows the localization of pain and tenderness, scars, lumps and other items of interest, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने अपना चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 जो था मेरे लेक्चर का हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत आसानी के साथ, बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा, आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से मेरा साथ दीजिएगा, हम लोग इन लेक्चर्स को आगे लेकर चलेंगे। अगर आपकी कोई क्यूरीज रिगार्डिंग लेक्चर अगर रह जाती हैं, कोई क्वेश्चन है आपके, आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक को, इस पूरे लेक्चर में से किसी टॉपिक को सेपरेट करके उसको अच्छे से एलैबोरेट करूं अलग से, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उस पर नेक्स्ट जो है उसको क्यूरी को दूर कर सकें और अच्छे से एलैबोरेटेड वे में हम उस टॉपिक को सॉल्व कर सकें, ठीक है।
अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस आपको इसी तरह से मिलती रहें तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक फैलाइएगा ताकि एजुकेशन जो है सब तक पहुंच सके और कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको किसी भी मसले की वजह से पेपर में मुश्किल का सामना करना पड़े। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।